सास प्रेमी संग मजे लिया करती, बहू बाहर खड़ी होकर देखा करती। और एक दिन ऐसा होता है जब बहू सास के बेड पर जाकर लेट जाती है अपने कपड़े उतार कर। दोस्तों, राम देवी के घर में बेटा भैरव और उसकी बहू, जो कि अभी अभी जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई है, बहू का नाम रूपा है। और 3 दिन पहले जैसे शादी हुई है तो गांव के लोग आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आ रहे थे। तो गांव का ही एक भवानी सिंह घर में आता है और वह रूपा को आशीर्वाद देने लगता है। जो नई नवेली बहू थी उसके पांव छूता है, वह आशीर्वाद देने लगता है। और जो भवानी सिंह होता है वह गंदी नज़र का था। उस बहू को देखकर उसके लार टपकने लगती है, यानी कि मन में लालच भरने लगता है। आशीर्वाद देता तो है, कमर पर हाथ फेरता है, लेकिन कमर पर हाथ गंदी नीयत से फेरता है। अब पीठ को मल देता है। अब बहू जो होती है नई नवेली कुछ नहीं कहती उस टाइम, लेकिन इस बात को ध्यान में रखती है। और अब रूपा जो होती है बहू, उसने रात को सोते वक्त अपने पति भैरव सिंह को यह कहानी बताई कि दिन में जो तुम्हारे घर पर भवानी सिंह आया था उसने मेरे ऊपर गंदी नज़र रखी और मेरी कमर पर गंदी तरह से हाथ फेर रहा था, मेरी कमर पर। अब तो यह बात भैरव सिंह जो उसका पति होता है उसको बता दी जाती है। तो भैरव सिंह कहता है कि मैं माँ से बोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पटकथा लिखी जाती है, एक इंसान की जान चली जाती है। बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कहानी है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। गांव के अंदर, शहरों के अंदर, गली मोहल्लों में ऐसे किस्से बहुत होते हैं, लेकिन जिससे पर्दा उठता है वही लोगों के सामने आ पाता है, वरना तो बहुत सारे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक गाँव पड़ता है, जहाँ पर यह घटना होती है, जहाँ पर राम देवी नाम की एक औरत रहा करती है। उसके पति का नाम किशन लाल है। राम देवी और किशन लाल के पास काफ़ी खेत हैं, खेती बाड़ी किया करते हैं, किसान हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम रखा है इन्होंने भैरव सिंह। अब जो राम देवी होती है वह जैसे खेतों पर जाती तो उनके पड़ोस में एक खेत वाला जिसका नाम होता है भवानी सिंह, वह उसको तका करता था, देखा करता था उसकी खूबसूरती को, लेकिन अभी वह उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। राम देवी का पति किशन लाल बहुत ही ज़्यादा हष्टपुष्ट, ताकतवर था और वह मतलब किसी से डरता नहीं था। तो पड़ोसी खेत वाला भवानी, उसकी नीयत तो खराब थी राम देवी के ऊपर, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कई बार राम देवी और उसका पति खेतों पर चारा लेने जाते, फसल काटने जाते, तो वहीं पड़ोस में भवानी उनको देखा करता, मीठी मीठी बातें किया करता दोनों पति पत्नी से। वह राम देवी को फंसाना चाहता था। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। बेटा 10 साल का हो जाता है, भैरव सिंह 10 साल का हो गया था, बेटी पैदा हुई नहीं थी। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि इसी को पाल लेंगे और यही एक ही काफ़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बेटा स्कूल जाने लगता है, लेकिन अचानक क्या होता है, किशन लाल बीमार पड़ जाता है और फिर दिल की गति रुकने से उसकी मौत हो जाती है। अब जब पति की मौत हो जाती है तो राम देवी अकेली तनहा हो जाती है। बेटा अभी 10 साल का, उसको पढ़ाना भी है और खेती बाड़ी इतना संभाल नहीं पाती है। राम देवी करती तो है, खेतों में काम भी करती है, लेकिन जैसे फसल उठने का टाइम आता है तो बहुत सारे खेत होते हैं, तो अकेली फसल को कैसे उठाए, बड़ी परेशानियाँ उसे भुगतनी पड़ती है। लेकिन जैसे राम देवी खेतों में काम करती तो अब जो वह पड़ोसी खेत वाला भवानी था वह उसकी मदद करने लगता है। राम देवी को भी मदद चाहिए थी। कई बार खेत काटने पड़ते, मजदूरों को बुलाना पड़ता। कई बार जब इकट्ठे खेत कटते हैं, गेहूं कटता है, तो कंबाइन जो मशीन होती है उससे कटवाना पड़ता खेत, और कंबाइन जब नाज डालती है तो कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी चाहिए होते हैं। तो यह जो पड़ोसी था भवानी, उसकी मदद कर दिया करता, ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठे करके अनाज को मंडी पहुंचा दिया करता और पैसे उसको दे दिया करता। कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से काम चल रहा था। एक बार की बात है, खेतों पर यह काम कर रहे थे। इधर अपने खेत में राम देवी काम कर रही थी और अपने खेत में भवानी काम कर रहा था, और कोई खेतों में था नहीं। तभी अचानक से बारिश आ जाती है और राम देवी के खेत के किनारे पर एक झोंपड़ी बनी हुई थी। तो ये दोनों भाग करके उस झोंपड़ी में घुस जाते हैं, और जब झोंपड़ी में घुसते हैं तो राम देवी के कपड़े, तन बदन भीगा हुआ था और कपड़ों से अंदर का तन उभार मार रहा था।
साफ बदन दिखाई दे रहा था साफ साफ। अब तो दोस्तों उस राम देवी को देख करके भवानी सिंह उसकी तरफ ऐसी ऐसी बातें करने लगता है कि तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारा पति को मरे कई साल हो गए हैं, अब कैसे ऐसे रहती होगी तुम भाभी, इस तरह की मीठी मीठी बातें करने लगता है। तो रमा देवी रोने लगती है, क्या करूं, किस्मत ऐसी है। इतने में ही वह भवानी उसको गले लगाने की कोशिश करता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वह गले लगा भी लेता है। और जो यह औरत होती है राम देवी, यह भी समझती है कि इसने मेरी काफ़ी मदद की है, तो वह भी गले लग जाती है। और फिर दोस्तों बिजली कड़कने लगती है, बारिश तेज हो जाती है, खेतों पर कोई था नहीं, और फिर यहाँ पर इन दोनों का रंगारंग प्रोग्राम चालू होने लगता है और दोनों के आज संबंध बन जाते हैं। एक बार जब संबंध बनते हैं तो इस औरत को लगता है कि भाई उसको पति के जैसा सुख मिल गया है, उसका भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। इधर भवानी का भी मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि वह कई सालों से उस औरत को पाने की चाह अपने मन में रखे हुए था। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। जब भी भवानी देवी खेतों पर आता भवानी, और तो यहाँ पर यह औरत राम देवी खेतों पर आती, तो दोनों के संबंध बनते। और अब तो राम देवी उसको अपने घर पर बुलाने लगी थी। बेटा छोटा था, जब बेटा सो जाया करता है तो इसको अपने घर पर बुला लिया करती, और पूरी रात भर पति पत्नी के जैसे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। और अब तो यह दिन में भी आने लगा था। बेटा भी देखता है कि हमारी मदद करता है, उसको इतना ज्ञान नहीं था तो वह ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। इस तरह से मामला आगे चलता रहता है। अब क्या होता है, जो बेटा होता है भैरव सिंह, वह शादी के योग्य हो जाता है। उसके लिए लड़की ढूंढी जाती है, तो बहुत जल्दी लड़की मिल जाती है, क्योंकि भैरव सिंह के पास काफ़ी खेत आया करते थे उसके हिस्से में। तो भाई बहुत जल्दी शादी हो जाती है। शादी होती है, पत्नी का नाम रूपा होता है। और जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया, रूपा शादी होकर इस घर में आती है, तो जो भवानी होता है वह भी इनके घर पर जाता है और रूपा के कमर पर हाथ फेरने लगता है। रूपा को देखकर लार टपकने लगती है, क्योंकि वह अंतर्मन में उसके वासना भरी हुई थी। अब तो जो भवानी होता है अभी भी राम देवी के साथ सब कुछ करता है। वह उसके घर पर आ जाया करता है, और जब बेटा घर पर नहीं रहा करता भैरव, तो पीछे से उस रूपा जो भवानी होती है, भवानी जो होता है वह राम देवी के कमरे में घुस जाया करता। काफ़ी देर देर में बाहर निकला करते और बहू ये सारा नज़ारा देखा करती। इधर बहू के कमर पर जब हाथ फेरा था तो उसने अपने पति भैरव से कह दिया था। भैरव बोला था कि मैं बता दूंगा, माँ से कह दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर इसी तरह से मामला चल रहा था। रूपा को भी गंदी नज़र से देखा करता और कई बार छू लिया करता। वह चाय देने के लिए आया करती तो चाय लेते समय छू लिया करता। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब जो रूपा होती है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बार बार जैसे ही है भवानी उसको छुआ करता तो अपने पति से कह दिया करती। उसका जो पति भैरव होता है वह माँ से कह देता है कि माँ ये काम ठीक नहीं है, और माँ अभी भी काम पर चालू थी। अब जो माँ होती है राम देवी, वह सोचती है कि अब मेरे बेटे बहू का घर है, अब मुझे इसके साथ अफेयर्स छोड़ देना चाहिए। उम्र भी काफ़ी हो गई है, और राम देवी की उम्र 45 साल थी और इसकी उम्र थी भवानी की 52 साल, तो अब छोड़ देना चाहिए। तो अब राम देवी इस भवानी से कहती है तुम घर पर मत आया करो, बहू बेटी का घर है, अब ठीक नहीं लगता, और अब ये रिश्ता हम नहीं रखेंगे। अब भवानी को बहुत बुरा लगता है कि रिश्ता तोड़ रही है, मैंने इतनी मदद की इन लोगों की और आज मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल रही है। लेकिन भवानी अपने आप पर कंट्रोल करता है और कहता है कि ठीक है, रिश्ता यहाँ पर ख़त्म कर रही हो तुम, लेकिन मुझे आना जाना तो बंद मत करो, मेरा रिश्ता ठीक है ख़त्म कर लो। अब वह राम देवी कहती ठीक है तुम आ जाया करो, और उसके बाद भवानी उनके घर पर आने जाने लगता है। बहू को तकने लगता है, बुरी कंडीशन यहाँ पर हो चुकी थी, और अब बार बार जब बहू को देखता है तो उसके मन में पता नहीं कौन कौन से ख्याली पुलाव पकते हैं। एक दिन की बात होती है, जो लड़का होता है भैरव सिंह वह बाजार गया हुआ था और वह शाम को आने वाला था। भवानी उनके घर पर, भवानी को पता था कि आज लड़का नहीं है, घर पर सिर्फ बहू और सास दोनों हैं। तो भवानी अपने घर पर खीर पूड़ी और झोल पूड़ी होती है ना, खीर होती है, जो झोल होता है उसका होता है आलू का, ये बना कर ले जाता है कि आज हमने पार्टी की थी और अब हमारे घर में ये सब चीज़ बनी है, तो चलो ये तुम भी खा लो। अब घर जैसा माहौल था तो सास बहू उसको खा लेती हैं। उसमें मिली हुई थी नींद की दवा। दोनों सास बहू गैर चेत हो जाती हैं, और उसके बाद भवानी बहू को उठा करके उसके कमरे में ले जाता है, उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के बाद बाहर आकर बैठ जाता है, भागता नहीं है, इंतजार करता है कब होश आएगा। उनको होश आता है, बहू अंदर से रोती रोती निकलती है, बहुत बुरा हाल था। लेकिन भवानी कहता है कि मेरा हक पहले था बहू पर, क्योंकि मैंने इस घर की मदद की है और मुझे तुम इसको छूने नहीं दे रहे हो,
ऐसी अश्लील बातें करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और उनको धमकी देता है चाकू निकाल कर, अगर यह बात किसी को भी बताई या इस घर के बेटे भैरव को भी बताई तो मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को। वह तो वहाँ से चला जाता है, उसके अंदर घमंड था कि कोई कह नहीं पाएगा कि किसी से भी। लेकिन शाम जैसी होती है, रात में जब उसका पति भैरव आता है तो उसके साथ लेटी लेटी रूपा रोने लगती है और उसको सारी बात बता देती है। अब एकदम से भैरव गुस्से से गर्म बाहर निकलता है, लेकिन उसकी माँ उसको रोक लेती है। वह भैरव अपने हाथ में एक हथियार लेकर निकलता है, कुल्हाड़ी वगैरह, लेकिन उसकी माँ कहती नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, उसको रोक लिया जाता है। और उसके बाद बात आई गई हो जाती है और एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ता गुजरता है, अंदर ही अंदर वह बहू बेटे पता नहीं कौन सी प्लानिंग चल रही थी। एक हफ्ता गुजरने के बाद सास और बहू दोनों खेतों पर लगी हुई थी और जो भैरव था वह अपना किसी काम से गया हुआ था कहीं और। तो उसके बाद यह जो भवानी होता है यह खेतों पर जाता है, अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उस बहू से फिर से बात करने लगता है कि कैसी रही थी उस रात। अब जो बहू होती है उसके सामने मुस्कुरा जाती है, कहती है कि आपके जैसा तो मैंने मर्द ही नहीं देखा, बड़ा मज़ा आया था और बहुत ही अच्छे हो तुम। इस तरह की मीठी मीठी बातें करके भवानी को चाल में फंसा लेती है और भवानी से कहती है रात को आ जाना, मेरा पति नहीं है और मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला करके रखूँगी। और उसके बाद दोस्तों रात होती है। रात को सास तो सो रही थी गहरी नींद में, 11 बजे उसको बुलाया था, गांव के अंदर जल्दी सो जाते हैं। अब भवानी उसके घर पर जल्दी पहुंच जाता है 11 बजे, और जैसे भवानी उसके कमरे में जा कर के अपने कपड़े कुर्ते पजामे उतारने लगता है, इतने में ही उसके पीछे से वार होता है कुल्हाड़ी का। उसके ऊपर वार किए जाते हुए चीखने चिल्लाने लगता है, निकल कर बाहर भागता है। बाहर जैसी शोर मचता है, लोग एकदम से घरों से बाहर आते हैं, देखते हैं कि भवानी के पीछे भैरव वही लड़का पीछे पड़ा था, कुल्हाड़ी हाथ में थी, और चौराहे पर जाकर उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से इतने वार करता है उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद पूरे गांव को पता था, पुलिस को बुलाया जाता है, भैरव को जेल हो जाती है और घर पर रह जाती है दोनों सास बहू, और भैरव अब उम्र कैद की सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी और उसने उस आदमी की हत्या कर दी। अब यहाँ पर एक पूरा जो ये कहानी बनी है, इसमें गलती किसकी मानोगे? गलती किसकी मानोगे? मेन चीज़ तो ये है भाई, एक बसा बसाया घर उजड़ गया, नई नवेली दुल्हन थी उस घर के अंदर, वह विधवाओं की जैसी ज़िंदगी गुजारेगी, और जो माँ थी वह और उसकी बहू अकेली रह गई। बेटा जेल में चला गया, इकलौता बेटा था, खेती बाड़ी कौन करेगा, किस तरह से घर आगे चलेगा? इसमें गलती किसकी थी? सबसे बड़ी गलती भवानी की थी, दूसरे की बहू बेटी पर गंदी नज़र रख रहा था। उससे पहली गलती राम देवी की थी, जो उसके साथ मज़े ले रही थी, उसको घर तक एंट्री दे रखी थी और उसके साथ अवैध रिश्तों में थी। तीसरी गलती यहाँ पर भाई बेटे ने करी थी, उसने हत्या कर दी, वरना दूसरे भी तरीके हो सकते थे या कुछ और भी बात हो सकती थी। अब उसने ये नहीं सोचा कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी जेल में जाएगी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। गुस्से में न जाने क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कई बार परिवार बिखर जाया करते हैं, कई बार पत्नियाँ पतियों के बगैर रह नहीं पाती हैं और अवैध रिश्ता पाल लेती हैं, और फिर उस अवैध रिश्ते की वजह से पूरा खानदान तबाह हो जाता है, जैसा यहाँ पर हुआ है दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और इनसे सीखा ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियोज़ हम जब देखते हैं तो ऐसी ही घटनाएं हमारे आसपास समाज के अंदर ज़्यादातर घटित होती हैं। तो इन चीज़ों से सीख ले करके अपने जीवन में कोई ऐसी गलती ना करें, इस चीज़ की ज़रूर सीख लिया करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। शौकत अली हमारे भाई दिल्ली से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद अमित पटेल कमेंट करते हैं, जय यादव ईरान कमेंट करते हैं, और उसके बाद शाहबाज शेख कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है, इससे बहुत कुछ समझा जाता है, आप इसी तरह की हमेशा कहानी लेकर आएँ और आप मेरा नाम ज़रूर ले लेना प्लीज़। जी बिल्कुल शाहबाज जी, आपका नाम मैंने लिया है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। मनु श्रीवास्तव जी जो बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। सलाउद्दीन खान कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। जुकरम कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा हैं कमेंट करते हैं। राम शब्द कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार
जो हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शेरा अहमद कमेंट करते हैं, अजय पासी यूसीआर, सुनीता कंवर कमेंट करती हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, पाटेश्वरी पटेल पटेल प्रजापति, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, और रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा है, मोनू जैन है, रजत सैनी है, उदय नारायण है, और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी दोबारा से हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और छगनदास खारडावान राजस्थान से, सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद खारडावान राजस्थान से भी हमारे भाई कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया है, और गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से भी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।